तत्सत। उपस्थित सभी स्थानीय और क्षेत्रीय उपकेंद्रों से आए हुए अभिन्न आत्म स्वरूप पुण्यवान भाई बहन, छोटे बच्चों, मानव जगत में बहुत मतभेद हो चुका है। ये मतभेद जब तक हमारी बुद्धि में परखने की क्षमता न होगी, हमारी बुद्धि जब तक पारख न होगी कि सत्य को कैसे परखें और झूठ को कैसे परखें, तब तक यह मतभेद मिटने वाला नहीं है। और द्वैत का मतभेद जब तक नहीं मिटेगा तब तक अज्ञान भी जाने वाला नहीं है। और अज्ञान जब तक नहीं जाएगा तब तक हम किसी प्रकार की पूजा पाठ करें, किसी प्रकार के भेष में रहें, किसी प्रकार के हमारे औपचारिकता के विचार रहें, हम ज्ञानी कहलाने के हकदार नहीं होंगे। ज्ञानी की कोई पोशाक नहीं होती है, ज्ञानी का कोई विशेष आडंबर नहीं होता है। आजकल हम आडंबर को ही, दिखावा को ही हम ज्ञानी समझते हैं। सबसे पहले हम संत की व्याख्या करेंगे। उपस्थित सभी पुण्यवान सज्जनों देवियों का मन और चित्त एकाग्र होकर संत किसे कहते हैं और संत की परख क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं। वेद के एक अध्याय का नाम ऐत्रेय उपनिषद है। ऐत्रेय उपनिषद में संतों की पहचान लिखी है। अस्ति ब्रह्मेति संतमेनं ततो विदुः। जो विश्व ब्रह्म को जानता है उसको ही संत कहते हैं। पूर्व काल में संत थे जो इस विश्व ब्रह्म को जानते थे। उन संतों का ही नाम महात्मा और साधु होता था। ये पर्यायवाची शब्द हैं। कल्याण साधु वृत्ति का नाश करने या साधु का स्थायी धर्म बचाने को लेता हूं जन्म में सदा। संत विशुद्ध मिले जब तेही, राम कृपा कर चितवहीं यही। ज्ञानी अनेक जन्म के यत्न से भजता मुझे, ये वासुदेव विश्व ही है सो महात्मा। ये विश्व को जो परमात्मा जान चुका उसका नाम महात्मा होता था। सुदुर्लभ है, ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। अतः महात्मा, संत और साधु ये विष्णु परमात्मा को जानने वाले उच्च कोटि के पारंगत विद्वानों का नाम होता था। वहां संत का, संत के भेष का कोई वर्णन नहीं है। बस हम भेष में संत को पहचानने लगे। दूसरी बात ये होती है कि कबीरदास जी आदि अत्यंत उच्च कोटि के मानव धर्म के संस्थापक संतों ने कहा था कि वेश न देखो संत का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने म्यान। वेश न देखो संत का, पूछ लीजिए ज्ञान कि वो ईश्वर को जानता है कि नहीं और ईश्वर कहाँ है ये दिखा सकता है कि नहीं। वेश न देखो संत का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने म्यान। ये शरीर तो म्यान है, इसके अंदर जो ज्ञान है वो तलवार है। म्यान कितनी ही महंगी हो, वो मखमल की बनी हो, सोने चांदी के बेल बूटे भरे हों और हीरे मोती की झालर लगी हो, परंतु अंदर की तलवार कच्चे लोहे की है। तो युद्ध में मौके पे काम तलवार देगी कि म्यान देगी? तलवार देगी। म्यान तो केवल तलवार रखने का खोखा है, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो।
बनियान कितनी भी सस्ती हो, कोस का कपड़ा हो, पुराना कपड़ा हो, उधर से एक दो ठेवड़े भी लगे हों, पर अंदर की तलवार पक्के लोहे की है तो मौके पे काम म्यान देगी कि तलवार। बस ये ज्ञान है तलवार और ये शरीर है म्यान। इस शरीर रूपी म्यान में विश्व रूप दर्शन कराने वाला ज्ञान रूपी तलवार जिसकी होती थी वो संत होता था। बस इतना समझने के बाद भगवत गीता के प्रबोधक पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अज्ञान उत्पन्न तस्मात ये ही का ब्रह्मारत, ज्ञान तलवार से काटो, कर्म योग करो तो तेरे शरीर में अज्ञान से उत्पन्न जो ब्रह्म हो गया है इसको ज्ञान रूपी तलवार से तुम धर्म को काट दे और अपना स्वकर्म कर। ऐसे बहुत से प्रमाण मिलेंगे हमको। आज हम फंस गए। वो कथा भी आपको थोड़ी बताना चाहते हैं कि कुछ अशुद्ध संत रहते हैं, वो केवल भेषधारी रहते हैं। रामायण में इसका वर्णन आया है कि लख सुवेश जग बंचक जेऊ, भेष प्रताप पूजियत तेऊ, उग्रही अंत न होय निबाहु, काल में निजी रावण राहु। देवी सीता के पास राक्षस राज रावण संत बन के गया था, पोशाक का संत बन के गया था, और जहां देवी सीता रह रही थी वो सीमा के बाहर खड़े होके कहता है देवी मुझे भिक्षा दो। तो सीता जी ने कहा कि दिग्विजय राक्षसों से बैर हो चुका है, हमें सीमा के बाहर निकलने की मनाही हो गई है, इसलिए आप दालान में आकर दान ले लीजिए। दिग्विजय राक्षसों से बैर हो गया है, हमें सीमा के बाहर निकलने की सख्त मनाही हो गई, आप दालान में आके दान ले लीजिए। तो वो क्या कहता है, राक्षसों से बैर हो गया होगा, मैं राक्षस थोड़ी हूं, देखो मैं तो संत हूं, मेरे द्राक्ष पहने हूं, तिलक लगाए हूं, बाल बढ़ाए हूं, कमंडल लिए हूं। अरे राक्षसों से बैर हो गया होगा, मैं राक्षस थोड़ी हूं, क्या मेरी राक्षस की शक्ल दिखती है, वो पोशाक को कह रहा। तो भी देवी सीता ने दोबारा कहा कि नहीं, राक्षसों से बैर हो चुका है और मुझे सख्त मनाही हो गई है कि सीमा के बाहर मत निकलना, आप दालान में आके दान ले लीजिए। तो उसने कहा देखो हम वास्तव में संत हैं, हम किसी की सीमा में घुस के दान नहीं लेते, हम बंधा हुआ दान नहीं लेते। यदि किसी की हद में घुस के दान लेंगे तो वो बंधा हुआ दान होगा। हम निर्बंध दान लेते हैं, तुम्हें सीमा के बाहर आके दान देना है। अगर तुम सीमा के बाहर आके दान नहीं देते और साधु खाली हाथों जाएगा तो तू भी खाली हाथ हो जाएगी। खाली हाथ समझ गए आप? अगर तुमने दान नहीं दिया तो मैं तो सीमा के भीतर नहीं आ सकता, मैं बंधा हुआ दान नहीं लेता, मैं निर्बंध दान लेता हूं। और यहाँ बाहर निकल के दान नहीं देती है और मैं खाली हाथों गया तो तुम भी खाली हाथ हो जाएगी। देख तेरा पति मेरे के पीछे दौड़ रहा है और मैं खाली हाथ गया तो तुम भी रोगी और लौट के नहीं आया, खाली हाथ हो जाएगी। घबरा गई सीता और से उसने कहा महाराज मैं आती हूँ बाहर। ठीक है, बाहर सीमा के निकल के आई तो दान क्या लेना था वो उसको ही पकड़ के ले गया। अब थोड़ा सोचिए, इतना सोचना था कि इसको दालान में आके दान लेने में क्या परेशानी है। क्या दालान में आता कुटिया के तो क्या सीता पकड़ के मारती और ये सीमा के बाहर क्यों बुला रहा है। वो तो बड़ा कुटिल था, धूर्त था, राक्षस था कि सीमा के बाहर आएगी तो दान थोड़ी लेना है, धर पकड़ करना है, घसीटना उठाना है। इतने में कोई हल्ला गुल्ला हो जाएगा तो राम भी दुनिया का सबसे बड़ा सावधान पुरुष है। वो कमरे में दो चार बलवान सोए होंगे, वो जागेंगे और मैं देख लूंगा कि एक आध है तो तलवार रखे था, मार दूंगा और दो चार दौड़ेंगे तो दूर रहेंगे तो मैं छोड़ के भाग जाऊंगा जंगल में।
और मैं दालान में जाऊंगा तो मुझे दान थोड़ी देना, इसको धर पकड़ना है, अपहरण करना है। और वहां कुछ जाग गए 2-4 सोने वाले तो दालान में जल्दी पकड़ लेंगे। ठीक है, इस विषय में थोड़ा इतिहास देखना पड़ेगा। हम केवल एक ही रामायण पढ़ते हैं। रामायण के रामचरित के लिखने वाले बहुत संत हो गए हैं। संत मृगय दास हो गया है, संत सुंदरदास हो गया है, संत तुलसीदास हो गया है, संत एकनाथ हो गए हैं, और संत सूरदास भी हो गए हैं जो बिलमंगल, उनने सूर सागर लिखा है, इन्होंने रामचरित मानस लिखा है। तो सूरदास जी कहते हैं कि सीता ने संत की परख नहीं की इसलिए धोखा हो गया। उसको ये परखना था ये सीमा के बाहर क्यों बुला रहा है, क्या परेशानी है, वो दालान में आके लेने में क्या अड़चन है। सीता ने सोचा अगर दिया न इसको दान, गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। भूली इस कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान कि पहले जांचे पात्र को पीछे देवे दान। इसलिए साधु की पहचान करना थी पहले कि वो दालान में आने को क्यों मना कर रहा है। हमारी बहन बेटियों को भी समझना है। इसलिए कहा कि सीता ने सोचा अगर दिया न इसको दान, और बिना दान के चला गया, और एक शराब भी देने वाला है कि मैं खाली हाथों जाऊंगा तो तू भी खाली हाथ हो जाएगी, लौट के नहीं आएगा तेरा पति। भूली इस कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान, पहले जांचे पात्र को पीछे देने दान। इसलिए वो दान क्या है, वो सीता ही दान में चली गई। इसके लिए लीला मत समझिए। अगर ये वास्तव में श्री रामचंद्र जी के प्रारंभ में विजय न होती तो खेल खत्म हो चुका था। इसलिए देशधारी बिना परिचित व्यक्ति से कभी आप संत मत समझना। देश में देखो संत का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहे हिंदू ज्ञान। अब हमारे में भी ज्ञान पूछने की योग्यता है कि नहीं, ये भी आप समझना। इधर उधर अपनी हिम्मत लगाना देवियो। हमें भी संत का ज्ञान परखने की बुद्धि है कि नहीं, इसके लिए भी हमें सत्संग से ज्ञान सीखना पड़ेगा। आपके पास परखने की कोई बुद्धि नहीं, बोलो परखने की है। इसलिए सत्संग में भी यह ज्ञान सीखना पड़ेगा जिससे हम परख सकें लोगों को। सबसे पहली तो ये बात है, हमें भी भारत सरकार जागृत कर रही है। अपरिचित व्यक्ति से किसी भी प्रकार का व्यवहार मत करना। रेलवे में कह रही है, बाजारों में कह रही है, मेलों में कह रही है कि जिस व्यक्ति को हमने कभी देखा नहीं है और किसी देश में ना और किसी प्रकार के लोग की बात करे, उस आदमी से कभी व्यवहार मत करना। बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए अस्ति ब्रह्मेति संतमेवं ततो विदु यत्र उपनिषद कहती है कि जो कुछ दिख रहा है ये सब विश्वरूप परमात्मा ही है। विश्वरूप परमात्मा को जो जानते हैं उनको संत कहते हैं। भगवद गीता में पुनश्च लिखा है, ज्ञानी अनेक जन्म के यत्न से भजता मुझे, ये वासुदेव विश्व है सो महात्मा। ये विश्व को जो परमात्मा जान चुका है उसको महात्मा कहते हैं। क्वचित कहीं ऐसा लाखों में एक आध महात्मा मिलेगा बस। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। पुनश्च भगवद गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, देवी स्वभाव वाले जो महात्मा पार्थ दे मुझे अनन्य भाव से सेवें आदि अव्यय जान के, महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति मासता भजन तिमन्य मनुष्य ज्ञात्वा, जो विश्व परमात्मा के ज्ञात्वा हो चुके, जो विश्व परमात्मा को जान चुके, वो देवी संपत्ति वाले पुरुष ही महात्मा होते हैं। उनको महात्मा समझ के अच्छी तरह परख लेना, या जो अच्छी तरह उनको परख चुका है उनसे मिलकर विश्वास कर लेना। ये या तो हम स्वयं परख ले रहे हैं और हमारे पास पारख बुद्धि न हो तो पारखी से परख वाले में मुश्किल होती है। एक जागतिक उदाहरण देते हैं, हम संसार का उदाहरण देते हैं। हमारे पास जब सरकार का डाकिया मनी आर्डर लाता है, 500 रुपए का मनी आर्डर लाया,
सीधा पेट नहीं करता, उसमें गवाह का खाना रहता है। मोहल्ले के लोगों को बुलाता है कि जिसको मैं मनी ऑर्डर दे रहा हूं उसको तुम जानते हो कि नहीं? वो कहेंगे जानते हैं, तो वो कहता है दस्तखत करो कि हम जानते हैं, और पहले दस्तखत करा लेता है, फिर उसको मनी ऑर्डर देता है। क्योंकि पहचानने वालों को से पहचान कर ली उसने, और बिना पहचान के वो सीधा मनी ऑर्डर पेड कर दे, और जिसको दिया है वो कहेगा कि मैंने नहीं लिया, मुझे नहीं मिला, तो पोस्टमैन को भोगना पड़ेगा। और जिनने दस्तखत किए थे कि हम जानते हैं कि वही आदमी है, तब उसने दिया है, तो फिर पोस्टमैन जवाबदार नहीं है, गवाहों को भोगना पड़ेगा। इसलिए पहचान कराना, इसलिए वेद में लिखा है कि परमात्मा को खोजना मत, पहचान कराने वाले को खोजना। ना तो हम पहचान कराने वाले को जानते हैं, तुमने खुद पहचान करके जानते। तो देवियों, आप सबका काम है खाना बनाना, गृहस्थी का, संसार का व्यवहार चलाना, और सब कुछ फैशन भी बनाना, ये सब करना, पर ज्ञान भी सीखना। बस ज्ञान भी पशु भी समाना। ज्ञान बुद्धि से रहित मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं है। ये कहा है वेदों में बराबर, ज्ञान संप्राप्ति शम्ये सर्वदा मुक्त हो। जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई वो मनुष्य जीते ही मुक्त हो गया, क्योंकि ज्ञान वो है जो पहचान कराने वाले वेद को ज्ञान कहते हैं। अब हम मैत्रेय उपनिषद के जो वेद का अध्याय एक श्लोक, एक ऋचा बतलाते हैं। देवो देवालय प्रोक्ता शरीर केवल शिवा त्यजेद ज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजिएत अवेद दर्शन ज्ञानम ध्यानम निर्विषम मना। इतना वेद का अध्याय में उपनिषद कहती है कि परमात्मा के अंश जीव का देवालय है पिंड शरीर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। विश्व परमात्मा के अंश जीव का देवालय यानी रहने का स्थान ये पिंड शरीर है, और जीव के अंश विश्व परमात्मा के रहने का देवालय संपूर्ण विश्व है। तो व्यापक सर्वत्र समाना, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा यह देख के, पर आत्म प्रेम नहीं त्यागे वो पावे परम गति, ये कृष्ण भी कहते हैं। इसलिए निश्चित है ये त्यजेद ज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन, अज्ञान का घेर छोड़ो और सोहम भावेन पूजिए, उस विश्व परमात्मा को पहचान कर पूजा करो। अभेद दर्शन ज्ञानम, जो हमें सृष्टि में भेद दिख रहा था अज्ञान से, जो सृष्टि में मतभेद दिख रहा था मत पंथ के अज्ञान से, तो भेद में अभेद का दर्शन कराने वाले बोध का नाम ज्ञान है। भेद कथन विज्ञानम नहीं, अभेद दर्शनम विज्ञानम। तो विश्व परमात्मा का दर्शन जिसको हो गया, और जिस ज्ञान से दर्शन होता है उस ज्ञान का नाम ही ज्ञान कहा गया। तो फिर जिंदगी में कभी न भूलने का नाम ध्यान है। जिस वस्तु को हमने एक बार देख लिया है, एक बार पहचान लिया है, तो जिंदगी में कभी न भूलने का नाम ध्यान है। अभेद दर्शन ज्ञानम ध्यानम निर्जुम। कुछ एक प्रसंग ऐसे आते हैं हम अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। हम भी अपने अपने घर में गीता पढ़ते हैं, हम भी अपने अपने घर में रामायण पढ़ते हैं, हम भी अपने अपने घर में गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, हम भी अपने अपने घर में कबीरदास जी का बीजक पढ़ते हैं। ऐसा कौन है जो अपने अपने घर में धर्म की किताबें न पढ़ता हो? परंतु आदि शंकराचार्य ने जो 8वीं सदी में इस भारत देश के प्रकांड विद्वान हो गए, उनका कहना था कि वेद देखो, शास्त्र देखो, देखो स्मृति पुराण भी, पर विज्ञान दृष्टि से देखो, डोंडी है सुती है। तुम वेद देखो, शास्त्र देखो, स्मृति देखो, पुराण देखो, पर विज्ञान की दृष्टि से देखना। ये ढिंडोरा यानी कॉल आउट करके कहा है। तो हम अपने घर में वेद पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, बीजक पढ़ें, रामायण पढ़ें,
पर जिस ज्ञान से समझना चाहिए वो ज्ञान की परख अपने पास नहीं, इसलिए अनर्थ हो जाता है। यहां एक बात आपको बतलाते हैं, रामायण में लिखा है कि सगुण अगुण देव ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम ढूंढते की बूते। सगुण और निर्गुण एक ही परमात्मा के दो सापेक्ष स्वरूप हैं। जैसे हमारा पेट और हमारा पीठ, एक कहने को तो दो नाम है, पर पेट और पीठ मेरे एक में ही जुड़े, ये दो नहीं है। सगुण देव ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, ये दोनों अकथ हैं, न सगुण का कोई कथन कर सकता है, दोनों अनादि हैं, न सगुण पहले और निर्गुण पहले है, ये परस्पर अवलंबित हैं। दोनों अगाध हैं, शब्दों के भाषण से उनकी था नहीं पा सकते, और दोनों अनुपम है, सगुण निर्गुण दोनों अनुपम, फिर भी नाम दोनों से बड़ा है। मोरे मत बड़ नाम ढूंढते की गई यदि निज बस निज भूते। नाम ने सगुण निर्गुण दोनों को अपने में अखंड लय कर लिया, न बचा सगुण न बचा निर्गुण। अब तुलसीदास लिखते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखानी, करल विचार सजन मन माई। नाम को जान लिया तो भ्रम का समुद्र सूख गया। करो विचार सुजन मन माही, हे सज्जनों अपने मन में विचार करके देख लेना कि जिसने नाम को जान लिया उसका सारा भ्रम का समुद्र सूख गया। अब नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाई लिखा है कि नाम कहे तो बहुत सिंधु सुखाई लिखा है। रामायण में क्या लिखा हुआ? नाम लेत लिखा है। ये सब चौपाइयां जो हैं वेद मंत्रों का भाषांतर है। किसी आदमी को भूख लगी हो तो भोजन कहे तो भूख मिट जाएंगे। बोलिए क्या होता है? भोजन कहे तो भूख मिट जाएंगे, और भोजन रटत भूख मिट जाएंगे। और भोजन लेत भूख मिट जाए। किसी के सिर में और पेट में दर्द है तो औषधि कहे तो रोग मिट जाएंगे, औषधि घटत रोग मिट जाएंगे। औषधि लेत न गच्छति बिना पानन, व्याधि औषधि सबता, बिना परोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्द मुझते। न गच्छति बिना पानन व्याधि औषधि सबता, शब्दों में औषधि कहने से व्याधि नहीं जा सकती, औषधि लेना पड़ेगी। इसलिए जिसका नाम परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है, शब्दों में रटने से परमात्मा नहीं जाना जाता। परमात्मा का अपरोक्ष अनुभव करना पड़ेगा। बिन अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्द मुझते, ये नाम का रहस्य था। और हम केवल वाणी से राम 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 कहने लगे। जिसका नाम राम है उस स्वरूप का हमें पता ही नहीं कहाँ है। क्योंकि रामचंद्र जी ने भले ही कहा होगा कि मुझे सब में देखो। सौरी से नवदा भक्ति समझाते समय सातवीं भक्ति में राम ने कहा कि सातम सम्मूल में जब देखा मोशे अधिक संत कर लेगा। बता दिया गया जो सातवीं भक्ति में पहुंच जाएगा उसको संपूर्ण जगत मेरा स्वरूप दिखेगा। और मोशे अधिक संत कर लेगा क्योंकि संत ने ही पहचान कराई थी कि जगत एक हरि हरि एक जगत। तो संत उसे कहते हैं ये विष्णु परमात्मा की पहचान करा दे। बस अवेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम विषमना। तो जो हमें भेद दिख रहा था, भेद में अवेद का दर्शन कराने वाले बोध का नाम ज्ञान है, भाषण कराने वाले बोध का नाम नहीं है। कृपया हम ये न समझें कि किसी व्यक्ति विशेष के या मत पंथ विशेष के विषय में हम बात कर रहे हैं। सोहम बारे में पूजिए तो लिखा है, अज्ञान का धर्म हृदय से निकालो। और सह अहम, सह का अर्थ है वह, अहम का अर्थ है मैं। वह मैं ही हूं अथवा मैं ही है, मेरे में उसमें कोई भेद नहीं है। ऐसा सोहम भावे में पूजिए। ये तो कवियों ने कहा हो, तुलसीदास ने कहा, सोहम का अर्थ तो समझना पड़ेगा, केवल गाना पड़ेगा। पिंडे सुई ब्रह्मांडे दान, मान सरोवर कर स्नान,
सोहंसा कर जात कहे कबीर पुण्य नहीं पाओ। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, इसको जान लेना जरूरी है। शब्दों में कहने से थोड़ी जाना जाता है, देख कर पहचान कर जान लेना जरूरी। पिंडे से ब्रह्मांडे जान, मान सरोवर कर स्नान। मान सरोवर कहते हैं तत्वदर्शियों के सत्संग का स्नान करो। सो मनसा का कर जात सह अहम, सह का अर्थ जो कुछ दिख रहा है मैं ही हूं अथवा मैं ही है, ऐसा जाप करो। सो मनसा का कर जाप। अब जब जाप शब्द आया तो जाप का क्या अर्थ होगा? वेद के सिद्धांत से, रामायण के सिद्धांत से ये जाप है। वेद में लघु उच्चारण का शब्द है, शॉर्ट फॉर्म का शब्द है। जा का अर्थ जानना, पा का अर्थ पहचानना। विश्व परमात्मा को जानने पहचानने के लिए जो हम तत्वदर्शी का सत्संग करते हैं उसका जाप नाम है। और जब हमारी जान पहचान पूरी हो जाती तो हम जातक हो जाते हैं। जा का अर्थ जानना, पा का अर्थ पहचानना, का अर्थ करना। और अब हमने जाप समझ लिया, कुछ भी औपचारिकता ले ली, एक कंठी माला ले ली और एक कपड़े के थैले में हाथ डाल लिया और चुपचाप एक गुड़िया सर कर क्या कर रहे? अज का जाप कर रहे, जाप कर रहे। पिंडे से ब्रह्मांडे जान, मान सरोवर कर स्नान। सो मूसा का कर सह आम, वह मैं ही मतलब मैं ही है, मैं हूं मतलब वह मैं ही, मेरे में उसमें कोई भेद नहीं है। इस सोहम को ही ओम कहा था जो कल बताया था कि आदि नारायण ने जब विश्व की ओर देखा तो उनके अंतःकरण में एक विचार की लहर घूम रही थी कि जो कुछ दिख रहा है ये सब क्या है, मैं क्या हूं। बड़े देर में उनके मुंह से एक सोमू शब्द निकला, अरे जो कुछ दिख रहा है, अरे जो कुछ दिख रहा है वो मैं ही हूं। उस ओम का नाम सोहम हुआ। संत तुलसीदास कहते हैं सोहम अश्मी की वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सुल परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख से प्रकाशा, तब भाव वेद मूल विनाशा। जब जीव को जब ये निश्चय हो जाए कि जो कुछ दिख रहा है मैं ही हूं अथवा मैं ही है, सो अहम अश्मी की वृत्ति अखंडा, हमारी बुद्धि में ये अखंड निश्चय हो जाए। शाह अहम अश्मी, शाह का अर्थ हुआ अहम का अर्थ मैं, अश्मी का अर्थ हूं। सो हम अश्मी की वृत्ति अखंडा, ये विज्ञान की प्रयोग प्रक्रिया से हमें निश्चय होता है बस। इसलिए सोम अश्मी की वृत्ति अखंडा, दीप शिकासु परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख से प्रकाश है। इसका नाम आत्म अनुभव, जो सब प्रकार के सुख शांति को प्रकाशित करने वाला। तब भवरोध मूल विनाशा, तब जीव आत्मा में जो भ्रम और भेद भरा था समूह नष्ट हो जाएगा। ये निश्चय हो जाए कि जो कुछ दिखता है मैं ही हूं अथवा मैं ही है बस। तुलसी ने कहा, चाहे कबीर ने कहा, चाहे वेद ने कहा, क्या कहा था? देवो देवालया प्रोक्ता सजीव केवल शिवा, त्यजेत ज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजित, अभेद दर्शन ज्ञानम ध्यानम मनुष्य। परंतु भेद में अभेद का दर्शन कराने वाले बोध का नाम ज्ञान, भाषण कराने वाले बोध का नाम ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान से ही सब संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए भगवत गीता हो या रामायण हो, ये निश्चित है उसमें यही लिखा होगा कि ये जब तक हमें विश्व रूप का निश्चय न होगा तब तक हमारा किसी भी प्रकार से उद्धार नहीं हो सकता। क्यों? जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी हम कहते हैं, चेतन मन से शुक्र राशि कहते हैं, ये ईश्वर का अंश है, जीव है, तो अंशी से अंश किंचित काल भी अलग नहीं हो सकता। जैसे मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है आपके सामने, इसमें से अंशी है, अंश है, ये अपने को अलग मानने लगा। जीव अंश है और ईश्वर अंशी है। ये जीव रूपी अंश इस विश्व रूपी अंशी को अपने से अलग मानने लगा। जात में बन गया, पांत में बन गया, कुल में बन गया, मत में बन गया, पंथ में बन गया, पद में बन गया। ये अपने को अलग मानने लगा, विश्व अलगाव के काम करने लगा। परंतु ये ज्ञान बताने के लिए ये तो अंशी है, यानी ये होल है, पूरा है, ये पार्ट है, उसका अंश है।
परंतु सचमुच में पूछो ये शक्कर है और ये क्या है। ये कल भी अपने प्रबोधन में बात आई थी कि जब हनुमान से श्री राम ने पूछा कि जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है वो तुम समझ गए कि नहीं, और हनुमान ने तुरंत कहा मैं समझ गया। बोले समझ गए तो मुझे भी समझा दो, कैसा समझे, गलत समझे कि मनमाना समझे। हनुमान ने तुरंत उत्तर दे दिया, देव बुद्ध्वा तु दासोहम जीव बुद्ध्वा तु अंशकम वस्तु तस्तु तदेव हम इत में निश्चिता मता। शरीर दृष्टि से पूछते हो, आज ही आपका अनन्य भक्त हो गया। सो अनन्य जाके यश मच न टरे हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी। अनन्य भक्त उसे कहते हैं जिसकी मति यानी बुद्धि में यह निश्चय पक्का बैठ जाए कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, मैं सेवक हूँ और जितना जड़ चेतन और चराचर सृष्टि के रूप में सारा जगत दिख रहा है यही हमारा स्वामी परमात्मा है। यदि हम वेदांत की ओर जावें तो वेदांत की बात जो करते होंगे वो अधूरे वेदांती हैं, और संत के नाम पर जो संत की बात करते हो जब तक विश्व रूप परमात्मा को नहीं जानेगा तो संत महात्मा या साधु उसको वेदों में नहीं कहा गया है। 8वीं सदी में अवतीर्ण हुए प्रकांड विद्वान आदि शंकराचार्य कहते हैं दृष्टि में ज्ञानमयी कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत सदृष्टि पर मोदारा न नासा गवलोक। हे भाई ये ज्ञानमय दृष्टि करो, दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा अपनी अपनी दृष्टि ज्ञानमय करो और पश्येद ब्रह्ममयम जगत, ये संपूर्ण जगत परमात्मा है, ये संपूर्ण जगत ब्रह्म है। तुम अज्ञान दृष्टि से मनगढ़ंत बातें करते हो। सैकड़ों प्रकार के अधूरे आदमी सैकड़ों प्रकार की ईश्वर के विषय में बातें करते हैं। दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत सदृष्टि परमोदारा, वही परम श्रेष्ठ दृष्टि है जिससे जगत को ही ब्रह्म देखा जाता है। बराबर आगे वेदांत के सिद्धांत में ये बात आएगी, वेदांत सिद्धांत निरुक्ति रेशा ब्रह्मैव जीवा सकलम जगच्च अखंड रूप स्थिति रहे मोक्षो ब्रह्म अद्वितीय श्रुतिया प्रमाणम। वेदांत का सिद्धांत ये कहता है कि ब्रह्मैव जीवा सकलम जगच्च, यह संपूर्ण जगत और जीव सब मिलके ब्रह्म ही है। अखंड रूप स्थिति रहे मोक्षो, इस निश्चय में जिसकी अखंड स्थिति हो गई है वो मुक्त पुरुष है, क्योंकि ब्रह्म अद्वितीय श्रुतिया प्रमाण। ब्रह्म एकमेव अद्वितीय है, ब्रह्म एकमेव अद्वितीय, इसको श्रुतियां प्रमाणित करती हैं, वेद प्रमाणित करते हैं। सब कुछ कहा होगा, परंतु वो शिक्षा दीक्षा ही हमारे देश से बिगड़ गई, और जैसे जैसे शिक्षक हमें मिले, हमारे बहनों में, हमारे बेटों में, हमारे भाइयों में जैसे जैसे गुरु मिलते गए वैसे वैसे पाठ पढ़ते गए, और पाठ क्या पढ़ते गए, पाठ पढ़ते पढ़ते हम फूटते गए, और हमारे में ईश्वर के विषय में और धर्म के विषय में एक वाक्यता नहीं रही। प्रश्न होता है, तैत्तरीय उपनिषद भी वेद का एक अध्याय है, उसमें शिक्षा बल्ली एक प्रसंग आता है। शिक्षा, शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा तो वो कहते हैं शिक्षा या वेद में शॉर्ट फॉर्म का शब्द है। सी का अर्थ है शिष्ट, छा का अर्थ है छात्र। जिस ज्ञान बोध से शिष्ट छात्र बनता है, व्यवहार कुशल छात्र बनता है, उस ज्ञान बोध का नाम ही शिक्षा है। इसलिए तो हम अपने बालक बालिकाओं को शिक्षालय भेजते हैं। शिक्षालय उस संस्था का नाम है जिस स्थान में सी का अर्थ है शिष्ट, छा का अर्थ है छात्र। जिस संस्था में शिष्ट छात्र यानी व्यवहार कुशल छात्र बनाए जाते हैं वो संस्था शिक्षालय है यानी विद्यालय है। और शिक्षा आचार्य उस महानुभाव का नाम है शिक्षा आचार्य। सी का अर्थ है शिष्ट, छा का अर्थ है छात्र। जो महानुभाव, सी का अर्थ है शिष्ट, छा का अर्थ छात्र, जो महानुभाव व्यवहार कुशल छात्र बनाता है। इसलिए हमने विद्यालयों के उच्च श्रेणी के मनुष्यों को आचार्य प्राचार्य उपाधि दी है। आचार्य जी आए हैं, प्राचार्य जी आए हैं, परंतु आचार्य का अर्थ क्या था?
भगवद गीता में क्या लिखा है? आचिनोति च शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते तस्मात् आचार्यस्तेन कथते। जो शास्त्र के लक्ष्यार्थ को जानता है, आचिनोति च शास्त्र अर्थम शब्दार्थ को नहीं, उसके लक्ष्यार्थ को जानता है। आचिनोति च शास्त्र अर्थम आचार्य स्थापयत्यपि, और जो स्वयं आचरण में स्थित रहता है और आचरण करके भी दिखाता है, आचार्यस्तेन कथते, उस महानुभाव का नाम आचार्य है। भगवद गीता के 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि आचार्य के पास जाना तब तुझे परमात्मा दर्शन होगा। अभी आचार्यों के पास जाओगे तो परमात्मा दर्शन हो जाएगा। क्या कहते हैं? अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य आत्मनिग्रह। जब तत्वदर्शी आचार्य के पास जाओगे तो अमानत्व, मान अभिमान छोड़ के जाना। ज्ञान का मद हो, पद का मद हो, जात का मद हो, पंथ का मत हो, धन का मद हो, कुल का मद हो। अमानित्व, मान अभिमान छोड़ के जाना, आदमी बन के जाना। अदम्भित्व और छल कपट छोड़ के जाना, स्वार्थ से मत जाना। अमानित अहिंसा, अकारण किसी को कष्ट न दिया हो जिसने। शांत, हर अवस्था में शांत रहे। ये तो सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आते हैं। और आर्जवम, सबसे द्वेष रहित व्यवहार करना, छुआछूत रहित व्यवहार करना। अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम, आचार्योपासन लिखा है। आचार्य कहते हैं तत्वदर्शी को, उप कहते हैं समीप को, आसन कहते हैं बैठने को। इतने लक्षण प्राप्त करना, तब तत्वदर्शी के समीप तत्व दर्शन करने के लिए बैठना। और जब बैठे हो तो शौचम, पवित्रता से बैठना। स्थैर्यम, मन की चंचलता छोड़ के बैठना। स्वात्म निग्रह, आलसी बन के मत बैठना। जीव भाव का अभिमान मत के बैठना। हमारे कुछ भाई सोने ही लगे हैं जैसे। ठीक है, देखो, इसलिए शिक्षा ये शॉर्ट फॉर्म का शब्द जिस ज्ञान बोध से शिष्य छात्र बनाए जाते हैं। सी का अर्थ श्रेष्ठ, छा का अर्थ छात्र, यानी व्यवहार कुशल छात्र बनाए जा रहे हैं। और हमारे आचार्य यदि शिष्टाचारी नहीं बना सके हमें, तो उसकी विपरीत क्या लागू होगा? भ्रष्टाचारी जरूर बना देंगे। देख लीजिए, आज हम सब भ्रष्टाचारी बने हैं। बड़े बड़े विद्यालयों से निकल रहे, बड़े बड़े गुरुकुलों से निकल रहे। सरस्वती महाविद्यालय, विवेकानंद महाविद्यालय, टैगोर महाविद्यालय में निकले हैं और रास्ते में से चोरी करते आ रहे हैं। ये शिक्षा वेद में लिखी है। इसलिए हम शिष्टाचारी नहीं बना सके कि हम खुद शिष्टाचारी नहीं है, तो फिर हम बनाएंगे क्या? भ्रष्टाचारी बनाएंगे। ये भी हमने शिक्षा का अर्थ बता दिया। शिक्षा कहते हैं विश्व रूप दर्शन कराने वाले ज्ञान बोध को। बस वो जान लिया कि विश्व को जब परमात्मा के रूप में पहचान लिया तो किसकी चोरी करोगे, किससे रिश्वत लोगे, किसके साथ में बुरा व्यवहार करोगे, सब बुरा व्यवहार छूट जाएगा। जानना है इस व्यवहार तो हमें यही करना है इस विश्व में। कहाँ करोगे जाके व्यवहार? दूसरी बात थी, ये जब यज्ञ लिखा है, यज्ञ जानते हो आप? यज्ञ, ये यज्ञों का स्वरूप बदल चुका है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। रामायण में इनका वर्णन है। कृतयुग सब योगी विज्ञानी कर हरिध्यान तरह भव प्राणी। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव मन प्रसन्न जाना। ये कृतयुग कर्म हुई सब केरे हृदय राम माया के प्रेरे। सतयुग के सब मनुष्य विज्ञान बुद्धि के होते थे। विज्ञान बुद्धि कहते हैं सुनकर पढ़कर नहीं मानते थे, देखकर पहचान कर मानते थे। जिन मनुष्यों के पास या जिन देवियों के पास विज्ञान बुद्धि हो गई है, वो किसी की सुनी बात नहीं मानेंगे और किताब में पढ़ के नहीं मानेंगे। सुनी हुए को, पढ़ी हुए को
तत्वदर्शी से मिलान करके देख लेंगे कि हमने सही पढ़ा है कि नहीं, हमने सही सुना है। कृतयुग सभी योगी विज्ञानी कर हरि ध्यान करेंगे प्रण, एक ही विश्व रूप परमात्मा का ध्यान करके अपने स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरम पृथिव्याम सर्वमान, अपने अपने स्वकर्म द्वारा सच्चाई से इस विश्व रूप की सेवा करते थे। परंतु त्रेता विविधि यज्ञ नर करी, त्रेता में विविधि यज्ञ आ गए, वो सतयुग में यज्ञ का नाम नहीं था। त्रेता विविधि यज्ञ नर करी, फल समर्प भव सागर तरी, विविधि यज्ञ होने लगे। लोक कल्याणकारी कर्म को यज्ञ कहते हैं, इसलिए जना नाम समूह जनता तत्सुखा आयु भवति सा यज्ञ। ये मनुष्यों के समुदाय को जनता कहते हैं। जनता को हमारे द्वारा जिस प्रकार से सुख शांति पहुंचाई जा सकती है उस कर्म का नाम यज्ञ है। उदाहरण देते हैं, अकाल पड़ गया और वर्षों तक पानी नहीं गिरा, अनाज पैदा ही नहीं हुआ तो भूखों मरने लगे लोग, तो अन्नदान यज्ञ करिए, जलाना मत। क्योंकि वहां लिखा है कृतवाग्निहोत्रम स्वशरीर संस्तम शरीर मग्निम स्वमुखो ज्योति। यज्ञ करो कृतवाग्निहोत्रम, और जो भूखों मर रहे हैं कृतवाग्निहोत्रम स्वशरीर संस्तम शरीर मग्निम स्वमुखो ज्योति, मुंह से भोजन की आहुति डालो। और ये जठराग्नि जल रही है, भूखों मरने वाले के मुंह से भोजन की आहुति डालो, जठराग्नि जागे तो वो देखो कितना खुश हो जाएगा भूखों मरने वाला। अकाल पड़ गया है, लोग भूखों मरे तो अन्नदान यज्ञ करो। परंतु मित्रों ठंड पड़ गई है और शीत लहर से सैकड़ों लोग रोज मर रहे हैं, वस्त्रदान यज्ञ करो। उनको कंबल भेजो, गद्दे भेजो, या विश्वसनीय संस्था के द्वारा उन्हें पहुंचाओ, या अपने ही गांव में हैं तो उनकी परवाह करो। लकड़ियों के धुएं इकट्ठे कर दे, शाम को जला दे। भैया जिनके पास घर द्वार नहीं है, कपड़े नहीं, रात भर इसमें तुम शीत निवारण करो। उस समय क्या वस्त्रदान यज्ञ करो। जो बीमार हो गए हैं, जिनके पास डॉक्टर की फीस पटाने के लिए पैसे नहीं है, महंगी औषधियां खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर औषधि दान यज्ञ कराओ उनको। कितनी महंगी दवा हो अपने पैसे से खरीदो। ठीक है, डॉक्टर ने चार्ट पे लिख दिया कि इसको सेव फल लगेगा, मौसम्बी का रस लगेगा, तो फलदान यज्ञ करो। इस तरह से जो गरीब हैं, स्कूलों की कॉलेजों की फीस बड़ी महंगी हो गई है, किताबें महंगी हो गई हैं, और ड्रेस बनाना बड़ा महंगा हो गया, पोशाक, और उनके लड़के पढ़ नहीं पाएंगे, ढोल भी चढ़ाएंगे, अज्ञानी रह जाएंगे। विद्यादान यज्ञ कराओ अपनी ओर से। बीमार हो गया मनुष्य, खून की कमी है, तड़प रहा है बेचैन होके, और डॉक्टर कहता है इसको खून नहीं है इसलिए ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो मोटे ताजे काजू किशमिश खा के बैठे तो अपने शरीर का खून दे दो भैया, रक्तदान यज्ञ करो। नहीं, हम न देंगे, हम काजू किशमिश खा के रबड़ी खा के मोटे बन के बैठेंगे। रक्तदान करो, नेत्रदान यज्ञ करो, भूदान यज्ञ करो। जिसके कारण जो दुखी हो रहा है मनुष्य, उसकी सहयोग के लिए मनुष्य का हर एक कर्म यज्ञ। तुमने तो 2-4 बोरे शक्कर ले ली, 10-20 टीन घी ले लिया, उसमें जौ और तिल लगा के गड्ढे में डाल के जला दिया। इसलिए निश्चित है वैचारिक परिवर्तन करिए आप। भगवत गीता के 16वें अध्याय का नाम देवासुर संपद विभाग योग है। 16वें अध्याय के 17वें श्लोक में कृष्ण जी कहते हैं, आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्तेन दम्भेन विधि पूर्वकम। घमंडी अपने भाट मद में धनमान के करते हैं नाम के यज्ञ दम्भ से, सांस छोड़ के। बड़े अभिमानी लोग, घमंडी, अपने भाट, अपने ही मुंह से अपनी तारीफ बताने वाले, मद में धनमान के हमारा सम्मान सब करें, मद सम्मान का, और धन कमाने का उद्देश्य इस यज्ञ का हो तो वो यज्ञ नहीं अर्जुन, वो पाखंड है। घमंडी अपने भाट मद में धन मान के करते हैं नाम के यज्ञ, करते हैं नाम के यज्ञ दम्भ से साथ छोड़ के।
सोच लीजिए, जब कृष्ण जी के पालक पिता नंद जी, नंद बाबा इंद्र यज्ञ कर रहे थे, कृष्ण की जिंदगी का वो पहला मौका था। कृष्ण जी ने अपने पालक पिता नंद बाबा से पूछा, कौन सा बड़ा आयोजन हो रहा है, इसकी तैयारी बहुत जोरदार हो रही है। तो नंद बाबा बोले कि हम इंद्र यज्ञ करेंगे। तो कृष्ण जी ने कहा कि इंद्र यज्ञ का क्या उद्देश्य है? बोले इंद्र मेघों का राजा है, यज्ञ करेंगे तो वो खुश होगा जब पानी गिराएगा। तो कृष्ण ने क्या उत्तर दिया है, खुद पढ़ के देखो भागवत, तो सुनाने वालों की सुन के मत मानना। इंद्र यज्ञ से और पानी गिरने से कोई संबंध नहीं है। सूरज अपनी किरणों की उष्णता से जो वाष्प के रूप में पानी सोखता है, ताप शून्यता होते ही 4 महीने में वो गुरुत्वाकर्षण में गिर जाता है। वो तो अपने आप हो रहा है, प्राकृतिक यज्ञ हो रहा है। इंद्र यज्ञ बंद करवा दिया था कृष्ण ने, जब अवतार होके यज्ञ बंद करवावे। और हम हमारे आपके जो मेरे समकक्ष उम्र के हैं, पहले चले थे यज्ञ, विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, सचंडी यज्ञ, फिर इसके बाद कंपटीशन मच गया। विष्णु महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, सचंडी महायज्ञ, महाशब्द और जुड़ गया। फिर कंपटीशन मचा, अति विष्णु महायज्ञ, अति रुद्र महायज्ञ, अति सचंडी महायज्ञ। केवल सिंगल था कि रुद्र यज्ञ, विष्णु यज्ञ, सचंडी। अब विष्णु महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, सचंडी महायज्ञ, हमने और एक शब्द जो अति विष्णु महायज्ञ, अति रुद्र महायज्ञ, अति सचंडी महायज्ञ। अब 3 में से आपको कौन सा कराना? हम तो यह अति विष्णु महायज्ञ कराएंगे। बोले 10 लाख रुपए का इंतजाम करो। महाराज इतना तो नहीं होगा। अरे तो फिर अति शब्द हटा दे, विष्णु महायज्ञ कर ले। नंबर 2 का ये भी नहीं होगा महाराज, तो फिर केवल विष्णु महायज्ञ कर ले, 1.5-2 लाख में हो जाएगा। बताओ, करते हैं नाम के यज्ञ दम से साथ छोड़ के, घमंडी अपने भाट मद में धन मान के। जिस यज्ञ का उद्देश्य धन कमाना हो और अपनी मान बड़ाई कीर्ति की प्रतिष्ठा दूर तक फैले, ठीक है, इस दृष्टि से जो यज्ञ करते हैं वे पाखंड है। वो गीता में लिखा ना होगा पाखंड तो देख लें। और मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूं, आप रास्ते में जाके ऐसा मत कहना कि कुछ गड़बड़ समझाया जा रहा था। जिन ग्रंथों के प्रमाण देता हूं वो बड़े पुरुष हैं कृष्ण जी। शंकर जी की पत्नी का नाम पार्वती था। वो अपने पिता के घर में कुछ भी करती रहती होगी, उपास व्रत करती होगी, जप जाप पाप करती होगी, जैसी लड़कियां ये अपने पितृ घर में कुछ करती। जब पार्वती विवाह करके शंकर जी के घर में आई तो वो ही वहां करने लगी। शंकर जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? ये कोई ईश्वर की प्राप्ति का थोड़ी उपाय। तो समझाया, रामायण में लिखा है कि उमा जोग जप दान तप नाना व्रत मखनैम, राम कृपा नहीं करें जस निष्केवल। उमा जोग जप दान तप नाना व्रत मखनैम। हे पार्वती, जोग जप दान तप नाना प्रकार के व्रतोपवास करने पर राम प्रसन्न नहीं होते। और तू क्या कर रही है? अपने पिता के घर से सीख के आई है। आपको लगेगा कि हमारा सब फट्टा ही साफ हो रहा है। एक बात होती है मित्रों, कृष्ण जी ने भगवत गीता में कह दिया, बुद्धिर्वेदम वृतश्चैव गुणस्तत्र त्रिभुवम सुनु। 18वें अध्याय में कहा है, गुणों से 3 हैं भेद, बुद्धि के और धैर्य के। सुनवे में बताता हूं भिन्न भिन्न धनंजय। मनुष्यों की बुद्धि गुणानुसार 3 प्रकार की होती है। शतोगुणी बुद्धि, ये विज्ञान बुद्धि है, रजोगुणी बुद्धि और तमोगुणी बुद्धि। प्रवृत्ति को निर्वृत्ति को, कार्य और अकार्य क्या, बंध और मोक्ष को जाने, बुद्धि व्यापार सात्विकी। जिस दी से धर्म धर्म कार्य और अकार्य क्या, सत्य जाना नहीं जाता, बुद्धि व्यापार राय से। और जो बुद्धि तम से व्याप्त कहे धर्म धर्म को, अनर्थ अर्थ में देखे बुद्धि व्यापार तामसी। अधर्मम धर्मिति या मन से तमसावृता, और सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सपाट, जो 100 बातों में 100 ही उल्टे अर्थ करती है।
वो तमोगुणी बुद्धि वाला मनुष्य को ज्ञान होगा नहीं। अगर उसकी श्रद्धा बनी रही तो धीरे धीरे 1 जन्म 2 जन्म 4 जन्म में लग जाएगा। तो ज्ञानी अनेक जन्म के यत्न से बचता। मुझे ये वासुदेव विश्व ही है, अनेक जन्म भी लग सकते। ये साधक के ऊपर। सत्वगुणी को कम समय लगेगा, रजोगुणी से उससे ज्यादा समय लगा, और तमोगुणी को तो सैकड़ों जन्म लग जाएंगे जब वो निर्मल हो पाएगा। गुणों से 3 हैं भेद बुद्धि के और धैर्य के, सुनबे में बताता हूँ भिन्न भिन्न धनंजय। सत्वगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि, तमोगुणी बुद्धि। सत्वगुणी बुद्धि को विज्ञान बुद्धि कहते हैं, रजोगुणी बुद्धि को केवल ज्ञान बुद्धि कहते हैं, तमोगुणी बुद्धि को अज्ञान बुद्धि कहते हैं। प्रवृत्ति को, निर्वृत्ति को, कार्य और अकार्य क्या, बंध और मोक्ष को जाने बुद्धि वो पार्थ सात्विकी। जिसको यथार्थ ज्ञान होता है वो विज्ञान बुद्धि है, सत्वगुणी बुद्धि है। जिस धी से धर्म अधर्म, कार्य और अकार्य क्या सत्य जाना नहीं जाता बुद्धि उपाद है। जिस बुद्धि से धर्म किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, सच्चा क्या है, झूठा क्या है, ये पहचान नहीं हो पाई। ढुलमुल 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 रहती है। उसकी मान है कि उसकी मान है, वो ठीक है ये ठीक, वो रजोगुणी बुद्धि है। और जो बुद्धि तम से व्याप्त कहे धर्म अधर्म को, वो अधर्म को ही धर्म कहेगी और अधर्म को कहेगी धर्म, और धर्म को कहेगी अधर्म। जो बुद्धि तम से व्याप्त कहे धर्म अधर्म को, अनर्थ है अर्थ में देखे बुद्धि उपाधि। यहाँ तो केवल संस्कृत में सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि से पारताम से 100 में 100 ही बातों का उल्टा अर्थ करेगी, वो तमोगुणी बुद्धि है। इसलिए मित्रों, ये युग कलयुग है, तामस से अधिक रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव व्यापो चहुरा। इस तरह से विचार है। आगे और दूसरी बात का अर्थ यज्ञ का अर्थ तो आप समझ गए होंगे। जना नाम समूह जनता सुख आयु भवत्या यज्ञ। ये मनुष्यों के समुदाय को जनता कहते हैं। भूखों मरने वालों को अन्नदान यज्ञ करो, ठंड में मरने वालों को वस्त्रदान यज्ञ करो, बीमारी से मरने वालों को औषधि दान यज्ञ करो। जिनके पास पढ़ने लिखने के लिए ड्रेस के, किताबों के फीस पटाने के लिए वो विद्यादान यज्ञ करो। हमारा हर एक काम यज्ञ है। ऐसे अनेक ही यज्ञ कहे हैं ब्रह्मदेव ने। बेशक कर्म से हो गए जान ले मोक्ष पाएगा, परंतु द्रव्य के यज्ञ से श्रेष्ठ अर्जुन ज्ञान यज्ञ है। अंत में सब कर्मों का लय ज्ञान यज्ञ में। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। पर ज्ञान यज्ञ प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी के पास जाना, अनाड़ियों के पोशाकियों के पास मत जाना। मेरी बात समझ रही होती, नहीं तो मैं रिपीटेशन इसलिए करता हूँ कि दोबारा भी कह देता हूँ। दिव्य के यज्ञ से श्रेष्ठ अर्जुन ज्ञान यज्ञ, श्रेयान ज्ञान माया यज्ञ। अंत में सब कर्मों का लय है ज्ञान यज्ञ में। इसलिए तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी पुरुष के पास जाना, वो ज्ञान यज्ञ के विषय में समझाएंगे। ज्ञान से सभी कर्म अर्पण करना मुझे, निराश निरंकारी अशोक बन के लड़ो। तो ये सब बातों का विचार करते हुए हमारा यज्ञ भी बिगड़ गया, हमारा दान भी बिगड़ गया। सीता जी का बिगड़ गया तो हमारा भी दान बिगड़ सकता है। अपरिचित आदमी को, भेषधारी को साधु मान लेंगे तो वो साधु क्या होगा। वो एक दिन ऐसा मौका आएगा कि किस्मत में अगर बचाव ना होगा तो उठा के हमें भी ले जाएगा, और जो हमें खोजने जाएगा तो हमारे घर वाले को भी मरवा देगा। धोखे में मत रहना। शास्त्र में लिखा है देवी और पतिरेव गुरु श्री राम। स्त्रियों को गुरु नहीं बनाना चाहिए, स्त्रियों का पति ही गुरु है। और पति से तो लड़ाई ठनी रहती है, महीनों महीनों नहीं बोलती हैं और ना मालूम किसको ढूंढते फिरते हैं। बोलो। और उल्टा अर्थ जब कर दिया सर्वार्थान विपरीतान, तो पतिरेव गुरु नाम ये लिखा था कि स्त्रियों का पति ही गुरु है। और उल्टा हमने क्या कह दिया, गुरु ही पति है। ले पति चला गया परदेश तो गुरु को कह जाओ हमारा घर संभालना। ये हमारी बहनें उल्टा अर्थ समझ लेंगी और बस बहुत बुरे बुरे जाल में फंस जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमारा फर्ज है, भगवान श्री मायानंद जी कहते हैं, संवाद संजीवनी नामक उन्होंने पुस्तक लिखी है, वो प्रकाशित नहीं हो सकी है।
संवाद संजीवनी के ज्यादा से ज्यादा सूक्त जो हैं, बुद्ध सूक्त पहले भाग में आ चुके हैं, तो उन्होंने कहा अब इसको प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति ने भगवान मायानंद चेतन जी से प्रश्न किया, इस संसार का अज्ञान कब मिटेगा? संसार का अज्ञान कब मिटेगा? संसार की मूर्खता कब मिटेगी? तो भगवान ने कहा कि जब मूर्ख पैदा न होंगे तो मूर्खता मिट जाएगी। वो पूछता है कि मूर्ख पैदा कब ना होंगे, तो भगवान कहते आप लोगों के ऊपर। वो पूछता है हमारे ऊपर क्यों है? बोले जन्म से अपने बच्चे बच्चियों को विज्ञान बुद्धि की शिक्षा दोगे तो मूर्ख ही पैदा करो, मूर्खजनक तो तुम खुद ही रखे हो। मेरी बात समझ गए? प्रश्न करता है व्यक्ति कि संसार में मूर्ख पैदा कब ना होंगे, अज्ञानी पैदा कब ना होंगे ये संसार में? तो वो कहते हैं कि जब ये मूर्ख पैदा ना होंगे तो अज्ञान चला जाएगा। ये मूर्ख पैदा कब ना होंगे? उन्होंने कहा आप लोगों के ऊपर। हमारे ऊपर क्यों है? अरे जन्म से अपने अपने बच्चे बच्चियों को हम विज्ञान की बुद्धि की शिक्षा देंगे तो वो मूर्ख ही पैदा क्यों होंगे? मूर्ख जनक कौन है? नहीं समझे? है? हम स्वयं हैं। तो हमें स्वयं का फर्ज है कि पैदा होते ही हमारे लड़के लड़कियों को आवारा न छोड़ दें, हम उनको विज्ञान बुद्धि की शिक्षा दें तो वो मूर्ख पैदा न होंगे। हमने ही उन्हें खुली छुट्टी दे। हो सकता है कि हम भी उसी विचार के थे, हमने उसी विचार में संस्कृत उनको करना चाहा। अब हम एक मत के विषय में बात समझाते हैं। ये तो हुआ हमारा क्या। दूसरी बात इसमें आती है कि मनुष्य तप करते थे और तप से बड़ी सिद्धि मिलती थी। हमने रामायण में पढ़ा कि तप बल रचयो प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शेष धरे मही भारा और तप बल शंभु करे संघारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी करऊ जाए तप असिए जाने। उस तप का अर्थ हमने ये समझ लिया कि भूखे प्यासे रहकर या गर्मी के दिनों में जो जून जुलाई का महीना होता है, दोपहरी के समय ऊपर से खूब धूप तपती और चारों तरफ से लू चलती है और खुले मैदान में बैठ जाओ बिना कपड़ा पहने और चारों तरफ से वो कंडे जला लेना और कह रहे हम तप कर रहे हैं। ये तप नहीं है। ता का अर्थ है तत्व, पा का अर्थ है पहचान। तत्व पहचानने के लिए जो हम तत्वदर्शी का सत्संग करते उसे तप कहते हैं। ता का अर्थ है तत्व और पा का अर्थ है पहचान। तत्व पहचानने के लिए जब हम तत्वदर्शी का संग करते हैं तो उसे तप कहते हैं। भूखे प्यासे रहने का नाम तप नहीं है। वो धूप में बैठ के चारों तरफ कंडे जलाए हैं, बिना कपड़े के बैठ गए, तप रहे हैं, झुलस रहे हैं, वो तप नहीं है। ठीक है, इसलिए निश्चित है भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में तप का समझाया गया है। इस सृष्टि व्यवस्था संचालन करने वाले आदि नारायण थे, विष्णु भगवान थे। जब उनका कार्यकाल समाप्त होने लगा तो विष्णु ने अपने पुत्र ब्रह्मा से कहा कि मेरे पश्चात इस सृष्टि व्यवस्था संचालन करने का उत्तराधिकारी